मेरे पिताजी की एक बात बहुत अजीब थी कि वो जब भी खाना खाने बैठते तो उसमें से एक निवाला तोड़ते और थाली के चारों ओर घुमाते, फिर उसको साइड में रखते और थाली को प्रणाम करते, उसके बाद में खाना खाना शुरू करते थे। मैं रोज़ाना उनको ऐसा करता हुआ देखता था कि आखिर पिताजी ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत की और पिताजी से पूछा, पिताजी आप एक बात बताइए, आप रोज़ाना थाली का एक निवाला तोड़ के उसको अलग रखते हैं और थाली को प्रणाम करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। पिताजी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले कि बेटा, मैं खाना खाने से पहले भगवान को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इस बात का कि उन्होंने मुझे खाने योग्य समझा, धन्यवाद इस बात का कि आज मैं खाना खा रहा हूँ, और धन्यवाद इस बात का कि खाना खाने योग्य है। मैं बहुत छोटा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि खाना तो माँ ने बनाया है, तो ईश्वर कहाँ से आ गए। पिताजी ने मेरा सवाल मेरी आंखों में ही पढ़ लिया और मेरे कान में आके बड़े प्यार से बोलने लगे, बेटा तुम्हारी माँ ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद कहूँगा। कायदे से तो मुझे ये बात याद नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये बात याद रह गई क्योंकि इसका भी एक कारण है। पिताजी ने जितना कुछ सिखाया उस सब का निचोड़ सिर्फ एक ही था कि हमें अपने अंदर धन्यवाद कहने की भावना जगानी चाहिए और हमें धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें दोनों वक्त का खाना खाने के लिए मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं। हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे पास नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन चीज़ों का मलाल करना चाहिए। हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें इस काबिल तो बनाया कि आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने अपने पिताजी को कभी उदास नहीं देखा। मैंने एक बार उनसे पूछा कि पिताजी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, हमें छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए। अगर एक बार हमें अच्छाई ढूंढने की आदत पड़ गई तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ अगर आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लाल वाला घंटी वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 36 को शुद्ध हिंदी में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मार के हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। इन आतिताइयों को मार के तो हमें पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतिताई हो, भले ही बुरे लोग हों, लेकिन है तो अपने ही ना। अपनों को मार के, अपनों को दुख दे के सिर्फ पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये गुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने खड़े थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ और ना ही महाभारत में किसी का भला हुआ था, क्योंकि एक पक्ष को जीतना था और दूसरे पक्ष को मरना था। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ और श्रीमद् भागवत गीता को शुद्ध हिंदी में सुनना पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। जरा देखिए, नीचे लाल वाला बटन जो है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो बोलिए राधे राधे।